माइकल जैक्सन का थ्रिलर सिर्फ एक गाना नहीं था, ये तो एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया। और ये सब हुआ इसके ग्राउंड ब्रेकिंग शॉर्ट फिल्म की वजह से। हाँ, माइकल जैक्सन इसे म्यूजिक वीडियो नहीं, शॉर्ट फिल्म कहना पसंद करते थे। 1983 में रिलीज हुआ ये थ्रिलर शॉर्ट फिल्म म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग की सारी हदें पार कर गया। उस जमाने में सिंपल म्यूजिक वीडियोस का जमाना था, लेकिन जैक्सन अपने फैंस को एक मिनी मूवी एक्सपीरियंस देना चाहते थे। और नतीजा करीब 14 मिनट का एक ऐसा स्पेक्टिकल जिसमें हॉरर, डांस और स्पेशल इफेक्ट्स का ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था जिसने म्यूजिक और वीडियो की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। थ्रिलर गाना तो पहले ही सुपर हिट हो चुका था। ये जैक्सन के 1982 एल्बम का टाइटल ट्रैक था जो पूरी दुनिया में छा गया था। लेकिन जैक्सन सिर्फ एक हिट सॉन्ग से संतुष्ट नहीं थे, वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो आइकॉनिक बने, जो क्रिएटिव बाउंड्रीज को तोड़े। थ्रिलर शॉर्ट फिल्म के पीछे उनका यही विजन था। उनका म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग के साथ साथ हॉरर जॉनर के लिए प्यार भी था, और यही सब इस फिल्म में दिखता है। थ्रिलर का बीज तो जैक्सन के बचपन में ही बो दिया गया था। उन्हें हॉरर फिल्म्स का बहुत शौक था, खास तौर पर वेयरवुल्फ और अनडेड वाली फिल्में उन्हें बहुत पसंद थीं। बड़े होने पर भी ये फैसिनेशन उनके साथ रहा, और आखिरकार उनका ये प्यार उनके म्यूजिक में भी दिखने लगा। और इस तरह पॉप सेंसिबिलिटी और हॉरर एस्थेटिक्स का एक अनोखा मेल देखने को मिला जो हर तरह के ऑडियंस को पसंद आया, और इसी वजह से जैक्सन एक ट्रू इनोवेटर बन गए। जैक्सन थ्रिलर प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस थे। कोरियोग्राफी से लेकर स्पेशल इफेक्ट्स, मेकअप तक, हर चीज में उनका दखल था। उनका ये डेडिकेशन, उनका टैलेंट और उनका स्टार पावर, इन सब ने मिलकर थ्रिलर को एक सिंपल म्यूजिक वीडियो से एक कल्चरल लैंडमार्क बना दिया। ये इस बात का सबूत है कि अगर विजन और आर्टिस्ट्री हो तो म्यूजिक वीडियो सिर्फ प्रमोशनल टूल्स नहीं बल्कि बहुत कुछ हो सकते हैं। थ्रिलर शॉर्ट फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है। माइकल और उनकी गर्लफ्रेंड, जिन्हें ओला रे ने प्ले किया है, ड्राइव इन मूवी डेट पर गए हैं और रोमांटिक इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। तभी उनकी कार खराब हो जाती है और वो एक सुनसान सड़क पर फंस जाते हैं। ये इनोसेंट सी शुरुआत जल्द ही एक स्केरी सफर में बदल जाती है जब माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को अपना एक राज बताते हैं। चांदनी रात में माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को बताते हैं कि वो दूसरे गाइस की तरह नहीं है। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस आता है वो म्यूजिक वीडियो हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है। विंसेंट प्राइस के डरावने नैरेशन के साथ माइकल एक खतरनाक वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। मेकअप, प्रोस्थेटिक्स और जैक्सन की एक्टिंग, ये सब मिलकर वेयरवुल्फ को बिल्कुल असली और अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। माइकल को वेयरवुल्फ बने देखकर उनकी गर्लफ्रेंड डर के भाग जाती है। वो खुद को एक स्पूकी ग्रेवयार्ड में पाती है जहां वेयरवुल्फ बना माइकल उसका पीछा कर रहा होता है। ग्रेवयार्ड सीन, सेट डिजाइन और लाइटिंग, ये सब मिलकर सस्पेंस और हॉरर का माहौल बनाते हैं। इस सीन का अंत एक जबरदस्त डांस सीक्वेंस के साथ होता है जिसमें माइकल और ज़ॉम्बीज की एक पूरी टोली अपनी कब्रों से बाहर आते हैं। इस आइकॉनिक सीक्वेंस को माइकल ने खुद कोरियोग्राफ किया था और इसमें हॉरर और जैक्सन के सिग्नेचर डांस मूव्स का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। जब लगता है कि अब इस नाइटमेयर से कोई बच नहीं सकता, तभी सीन वापस मूवी थिएटर में शिफ्ट हो जाता है। पता चलता है कि ये सब तो उस मूवी का एक हिस्सा था जो वो देख रहे थे। लेकिन आखिर में एक ट्विस्ट आता है। माइकल कैमरे की तरफ देखते हैं और शरारती अंदाज में मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें पीली चमक रही होती हैं। ऑडियंस सोच में पड़ जाती है कि क्या ये सब सच में एक सपना था। ये आखिरी शॉट प्लेफुल भी है और अनसेटलिंग भी, और यही थ्रिलर शॉर्ट फिल्म के हॉरर और एंटरटेनमेंट के मेल को दर्शाता है। थ्रिलर शॉर्ट फिल्म हॉरर जॉनर को एक तरह का ट्रिब्यूट है। पूरी फिल्म में डायरेक्टर जॉन लैंडिस और माइकल जैक्सन ने क्लासिक हॉरर फिल्म्स को याद किया है और इन फिल्म्स के एलिमेंट्स को इस तरह पिरोया है कि एक यूनिक और थ्रिलिंग विजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट हो। चाहे वो क्लासिक मॉन्स्टर मूवीज हों या स्लैशर फिल्म्स, थ्रिलर ने कई सारी फिल्म्स से एलिमेंट्स लिए हैं और उन्हें नए तरीके से पेश किया है। थ्रिलर पर सबसे ज्यादा असर 1930 और 1940 के दशक की यूनिवर्सल मॉन्स्टर सीरीज ऑफ फिल्म्स का दिखता है। ग्रेवयार्ड सीन में स्टार्क लाइटिंग, ड्रामेटिक शैडोज और एटमॉस्फेरिक फॉग का इस्तेमाल हमें फ्रैंकेनस्टाइन और ड्रैकुला जैसी क्लासिक फिल्म्स की याद दिलाता है। माइकल के वेयरवुल्फ मेकअप का डिजाइन भी इन क्लासिक मॉन्स्टर मूवीज से इंस्पायर्ड है, खास तौर पर लोन चानी जूनियर के वुल्फ मैन वाले किरदार से। जॉर्ज ए रोमेरो की ज़ोंबी फिल्म्स, खास तौर पर 1968 की
नाइट ऑफ द लिविंग डेड और 1978 की डॉन ऑफ द डेड का असर ज़ॉम्बी डांस सीक्वेंस में साफ दिखता है। ज़ॉम्बीज के स्लो शफलिंग मूवमेंट्स, उनका डिकेइंग अपीयरेंसेस और ओवरऑल सेंस ऑफ ड्रेड, ये सब रोमेरो की ज़ॉम्बी फिल्म्स की पहचान है। थ्रिलर इन फिल्म्स के एसेंस को कैप्चर तो करता ही है, साथ ही इसमें जैक्सन की एनर्जी और म्यूजिकलिटी का तड़का भी लगाता है। थ्रिलर शॉर्ट फिल्म में स्लैशर फिल्म्स के एलिमेंट्स भी हैं जो 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत पॉपुलर थी। जंप स्केयर्स का इस्तेमाल का खास तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस के दौरान फिल्म के सस्पेंस को और बढ़ा देता है। वो सीन जहां माइकल की गर्लफ्रेंड जंगल में भाग रही होती है, वो भी उस जमाने की स्लैशर फिल्म्स के चेस सीन्स की याद दिलाता है। Section 4 Collaboration from an American Werewolf in London to Thriller। थ्रिलर शॉर्ट फिल्म की कामयाबी में डायरेक्टर जॉन लैंडिस के साथ माइकल जैक्सन का कोलैबोरेशन बहुत अहम था। लैंडिस को 1978 में आई एनिमल हाउस और 1980 में आई द ब्लूज ब्रदर्स जैसी कॉमेडीज के लिए जाना जाता है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में एक नया नजरिया पेश किया। हालांकि लैंडिस ज्यादातर अपने कॉमेडिक काम के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने 1981 में क्रिटिकली अक्लेम्ड हॉरर कॉमेडी एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन को भी डायरेक्ट किया था। जैक्सन लैंडिस के एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन के काम से बहुत प्रभावित थे, खास तौर पर फिल्म के ग्राउंड ब्रेकिंग वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीन से, और उन्हें लगा कि लैंडिस ही थ्रिलर के लिए परफेक्ट डायरेक्टर हैं। लैंडिस का स्पेशल इफेक्ट्स का एक्सपीरियंस और हॉरर और ह्यूमर को ब्लेंड करने की उनकी एबिलिटी जैक्सन के विजन से मेल खाती थी। वो भी कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो स्केरी भी हो और एंटरटेनिंग भी। जैक्सन और लैंडिस का कोलैबोरेशन काफी सक्सेसफुल रहा। लैंडिस जैक्सन का विजन समझते थे और उन्होंने इसे स्क्रीन पर इस तरह उतारा जो विजुअली स्टनिंग भी था और नैरेटिवली एंगेजिंग भी। लैंडिस की कॉमेडिक टाइमिंग और सस्पेंसफुल सीक्वेंसेस क्रिएट करने की उनकी एबिलिटी जैक्सन की म्यूजिकलिटी और परफॉर्मेंस स्किल्स को और निखारती है। थ्रिलर को बनाना आसान नहीं था। उस समय के हिसाब से शॉर्ट फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था और जैक्सन को अपने रिकॉर्ड लेबल से भी विरोध का सामना करना था, जो इतने महंगे म्यूजिक वीडियो की ज़रूरत पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन जैक्सन की डिटर्मिनेशन और लैंडिस की डायरेक्टोरियल एक्सपर्टीज ने इन मुश्किलों को पार कर लिया और नतीजा एक ग्राउंड ब्रेकिंग पीस ऑफ फिल्म मेकिंग के रूप में सामने आया। सेक्शन 5 थ्रिलर एज अ कल्चरल फिनोमेनन। थ्रिलर शॉर्ट फिल्म ने रिलीज होते ही पॉपुलर कल्चर पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। ये एक आम म्यूजिक वीडियो से कहीं आगे निकल गया। ये तो एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गया जिसने म्यूजिक, डांस, फैशन और यहाँ तक कि म्यूजिक वीडियोस को देखने के नजरिए को भी बदल दिया। थ्रिलर सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि एक इवेंट था, एक ऐसा स्पेक्टिकल जिसे देखना सब चाहते थे। थ्रिलर का डांस सीक्वेंस तुरंत आइकॉनिक बन गया। पूरी दुनिया में लोग ज़ॉम्बी डांस मूव्स की एन्जॉय कर रहे थे, जिसने इस वीडियो को पॉप कल्चर हिस्ट्री में और मजबूती से स्थापित कर दिया। वीडियो में जैक्सन ने जो रेड जैकेट पहनी थी वो फैशन सेंसेशन बन गई। हर कोई अपने आइडल के स्टाइल को कॉपी करना चाहता था। थ्रिलर को आप सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि इसमें शामिल होते थे, इसे पहनते थे। थ्रिलर की कामयाबी ने म्यूजिक वीडियो के लेवल को बढ़ा दिया। थ्रिलर से पहले म्यूजिक वीडियोस को सिर्फ सॉन्ग्स को प्रमोट करने का जरिया माना जाता था। थ्रिलर ने दिखाया कि म्यूजिक वीडियोस भी आर्ट का एक रूप हो सकते हैं, जो कहानियां सुना सकते हैं और इमोशंस को उतनी ही खूबसूरती से व्यक्त कर सकते हैं जितनी खूबसूरती से कोई शॉर्ट फिल्म कर सकता है। इसने आगे आने वाले समय में और ज्यादा एम्बिशियस और सिनेमैटिक म्यूजिक वीडियोस का रास्ता खोल दिया। थ्रिलर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में रेशियल बैरियर्स को तोड़ने में भी अहम भूमिका निभाई। उस समय MTV, जो उस समय का सबसे बड़ा म्यूजिक टेलीविजन चैनल था, ब्लैक आर्टिस्ट के वीडियोस को दिखाने से हिचकिचाता था। लेकिन थ्रिलर की कामयाबी ने चैनल को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। थ्रिलर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में डिवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन का रास्ता साफ करने में मदद की और ये साबित किया कि टैलेंट और आर्टिस्ट्री किसी भी रेशियल बैरियर से ऊपर होती है। सेक्शन 6 द लेगेसी ऑफ अ म्यूजिक वीडियो मास्टरपीस। माइकल जैक्सन का थ्रिलर आज भी म्यूजिक वीडियो हिस्ट्री में एक मिसाल है। इसने पॉपुलर कल्चर पर एक अमिट छाप छोड़ी है, कई जनरेशंस के आर्टिस्ट को इंस्पायर किया है और आज भी रिलीज होने के इतने सालों बाद भी दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका असर सिर्फ म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन और हॉरर जॉनर के जादू का सबूत है।
थ्रिलर शॉर्ट फिल्म को इसके आर्टिस्टिक मेरिट और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए पहचाना गया है। 1984 में इसे MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में 12 नॉमिनेशंस मिले, जिसमें से इसने 3 अवार्ड जीते, जिसमें वीडियो ऑफ द ईयर भी शामिल है। ये उन पहले म्यूजिक वीडियोस में से एक था जिसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में शामिल किया गया, जिससे कल्चरली सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ आर्ट के रूप में इसकी जगह पक्की हो गई। थ्रिलर की विरासत मल्टीफेसेटेड है। इसने म्यूजिक वीडियो को एक आर्ट फॉर्म के रूप में रिडिफाइन किया, क्रिएटिव बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया और म्यूजिक इंडस्ट्री में रेशियल बैरियर्स को तोड़ा। इसने हॉरर और एंटरटेनमेंट को इस तरह जोड़ा जो पहले कभी नहीं देखा गया था और एक ऐसा कल्चरल फिनोमेनन क्रिएट किया जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। थ्रिलर सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो नहीं है, बल्कि ये विजन की पावर और स्टोरी टेलिंग के जादू का प्रतीक है। ये इस बात की याद दिलाता है कि जब म्यूजिक और फिल्म को पैशन और आर्टिस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है तो वो हर हद पार कर सकते हैं और कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो वाकई अनफॉरगेटेबल हो। थ्रिलर की विरासत सिर्फ इसके आइकॉनिक डांस मूव्स या इसके ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेशल इफेक्ट्स में ही नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट डर और जनरेशंस ऑफ आर्टिस्ट्स एंड ऑडियंसेस को इंस्पायर करने की इसकी क्षमता में है।